Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about structured query language. ठीक है ना, हम देखेंगे डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस के टाइप्स, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, क्वेरी रन करा के देखेंगे क्या है क्या नहीं है। किसे एसक्यूएल सीखना चाहिए, जो डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाह रहा है, डेटाबेस इंजीनियर और बैकएंड डेवलपर के लिए ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एसक्यूएल। बहुत शिद्दत के साथ सीखेंगे, बहुत एडवांस तक जाएंगे। और इंटरव्यू में अगर देखा जाए, तुम्हारा प्लेसमेंट सिनेरियो जब इंटर्नशिप होती है, वहां पे एसक्यूएल क्वेरीज का वेटेज बहुत बहुत रहता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे दोस्त जाते हैं तो उनका जब टेक्निकल राउंड होगा तो उन्हें इतनी एसक्यूएल क्वेरीज दी जाती हैं तो पहले ही राउंड में आउट हो जाते हैं। ठीक है ना, जो एप्टीट्यूड निकालने के बाद में जैसे ही टेक्निकल राउंड होता है तो वो कोडिंग करने जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, एसक्यूएल क्वेरीज बहुत पूछी जाती है, वहीं पे उनकी कहानी खत्म हो जाती है। चलो खैर, हम आज से जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं डेटा क्या है। डेटा रिफर टू रॉ फैक्ट, फिगर, सिंबल, सब कुछ डेटा ही है। जितना टेक्स्ट, न्यूमेरिक, जो कुछ भी तुम्हें दुनिया में दिख जाए सब कुछ डेटा है। देखो क्या बोला गया है इस जगह पे, डेटा रिफर टू रॉ फैक्ट्स, फिगर, सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन। नहीं समझ आया। इट कैन बी द फॉर्म ऑफ नंबर, ओके, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, एनी अदर फॉर्मेट। डेटा बाय इटसेल्फ हैज नो इनहेरिट मीनिंग। डेटा की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो रॉ फैक्ट होता है, उससे हम इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकते। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? डेटा हैज इटसेल्फ नो इनहेरिट मीनिंग। डेटा मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 10 24, इसका क्या मतलब है बताओ? ये किसी की आईडी हो सकती है, किसी का रोल नंबर हो सकता है 10 10 24, ये डेट हो सकती है, किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ऐसे नंबर को देख के हम नहीं ये लगा पा रहे हैं अंदाजा कि ये क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब हम इस पे प्रोसेस करते हैं तब हम देखते हैं कैसी क्या कहानी होने वाली होती है। और तुम्हें बता रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे मान लो एक दिन हमने वीडियो अपलोड किया, उस पर 500 लाइक्स आए और 100 कमेंट आए। 100 तो बहुत ज्यादा हो गए, 50 कमेंट, ठीक है ना, 50 कमेंट्स आए, ओके। फिर दूसरे दिन दूसरा वीडियो डाला ए टाइप का, दूसरे दिन हमने बी टाइप का वीडियो डाला, इसमें 200 लाइक्स आए और 10 कमेंट आई। फिर हमने फिर ए वाला डाला तो हमने देखा 600 लाइक आए। तो एक क्लियर वो लग रहा है ना, अंदाजा लग रहा है कि अच्छा ए टाइप के वीडियो डालने से लाइक्स ज्यादा आते हैं, कमेंट। तो हमने क्या किया, बहुत सारे डेटा है ना, ये लाइक्स का हो गया, कमेंट का है, इन डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है डेटा और इंफॉर्मेशन का रिलेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही रहता है कई बार इंटरव्यू में, व्हाट इज अ डेटा। डेटा तो कुछ कहानी क्लियर नहीं होती है, तो डेटा कुछ नहीं होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं, इटसेल्फ इनकी कोई मीन नहीं होती है जब तक इन्हें प्रोसेस ना किया जाए। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन कैन बी डिफाइन एज प्रोसेस, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड डेटा। उसी डेटा को हम जब स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, ये भी डिपेंड कर रहा है। कोई डेटा है ये 10 10 24, अब मान लो कई बार क्या होता है, कोई बोर्ड का मेंबर है, मान लो जिसका हाई स्कूल है या 12th है, ठीक है ना, तो उसके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके रोल नंबर है, तो वो अगर इसे देखता है तो वो कहेगा अच्छा ये क्या है, रोल नंबर है, अंदाजा लगा सकता है। ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, ठीक है ना। तो डेटा से हम नहीं अंदाजा लगा सकते, तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, तब जाके वो प्रोसेस हो पाता है। यहीं पे किसी का प्लेसमेंट हो गया तो कंपनी की ज्वाइनिंग भी हो सकती है 10 10 24 से, तो वो अपना रोल नंबर भी इसे मान सकता है, कोई इसे कंपनी की ज्वाइनिंग डेट भी मान सकता है, ठीक है ना। कोई तो बोल सकता है कि हो सकता है इतने रुपए देने हो किसी को, लेने हो, ठीक है ना। तो ये समझ गए, डेटा रॉ फैक्ट होते हैं, और इन्हीं डेटा पे और सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल के, कौन देखने वाला है, बहुत सारी चीजें प्रोसेस करके क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। इंफॉर्मेशन हमारे लिए वैलिडेट वो रखती है, मतलब इंपॉर्टेंस रखती है। डेटा से क्या होते हैं, रॉ फैक्ट होते हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन आई उसे हम कहाँ डालते हैं, डेटाबेस में। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि डेटा को मैनेज करने के लिए कोई बेस तैयार किया गया, ठीक है ना। चलो आ जाओ। डेटाबेस इज लाइक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई, जैसे यहां पे आए इस जगह पे, ऐसे समझना, जस्ट वेट, ये समझ लेना, ये एक तरीके का डेटाबेस है। डेटाबेस इन द सेंस, डेटाबेस नहीं है। यहां पे जैसे मैं हो गया दीपक, तो मैंने क्या किया, एक दिन लेक्चर डाले, रिएक्ट के लेक्चर डाले, फिर जावास्क्रिप्ट के डाले, तो हमने देखा रिएक्ट पे 500 लाइक्स आए। एक वीडियो डाला, वन वीडियो, एक घंटे वाला, और उसमें 10 to 20 कमेंट्स आए। फिर दूसरा हमने जेएस पे वीडियो डाला, तो उसमें हमने देखे कि लाइक 1000 व्यूज आए। 1000 व्यूज आए, और इस पे कितने आए, 100 कमेंट्स बोल लो इस तरीके से। फिर हमने कई बार ऐसे ही प्रोसेस किया, तो हमने देखा जब जब हम जेएस का लेक्चर अपलोड करते हैं, जेएस से कोई रिलेटेड चीज डालते हैं, तो उस पर व्यूज ज्यादा है, सारी चीजें आती हैं। तो हम ये एक इन्फॉर्मेशन बना ली कि हम जेएस का लेक्चर डालेंगे तभी व्यूज ज्यादा आएंगे, तो ये डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से। अच्छा, ये सेव कर दिया। यहीं पे कोई दूसरा यूजर आया, वो दूसरे कैटेगरी के वीडियो बना रहा है, वो बोल रहा है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स पे अगर हम डांस करते हैं तो उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं,
और दूसरे डांस इंग्लिश सॉन्ग्स रहते हैं उन पे डांस करेंगे तो दूसरे व्यूज रहते हैं, तो इस तरीके से वो भी इंफॉर्मेशन, तो सबकी अलग अलग इंफॉर्मेशन हो गई ना। अब उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, डेटाबेस में सेव कर लेते हैं कि भाई ये इसकी इंफॉर्मेशन हो गई, सीरियल वाइज तरीके से सेव कर लेते हैं मान लो, ठीक है ना। तो डेटाबेस क्या है, इज लाइक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई ना। फेसबुक पे देख लो, जैसे तुम्हारा नेम होता है, जैसे तुमने क्या दिया नेम, नेम इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं रखता दीपक, फिर तुम क्या करते हो, एड्रेस, पासवर्ड, मेल, सारी चीजें डालते हो, तो वो एक इंफॉर्मेशन करके डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। फिर ऐसे कोई दूसरा बंदा आता है, तीसरा, तो ऐसे तुम्हारा डेटा सेव होता रहता है, तुम्हारे कौन फ्रेंड है, किसे लाइक करते हो, स्टेटस क्या रहते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाता है ना। तो तुम जो भी होते हो वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन में सेव होता रहता है, और डेटाबेस में तुम्हारा एक पोर्शन होता है, एक रिकॉर्ड होता है, जहां पे तुम्हारी सारी चीजें स्टोर होती रहती हैं, कौन तुम्हारे फ्रेंड है, क्या सुनना पसंद करते हो, क्या देखना पसंद करते हो, कितना टाइम एक्सपेंड करते हो फेसबुक पे, सब कुछ आता है। तो ऐसे एक यूजर नहीं आता है, बहुत सारे यूजर्स का डेटा जो है वहां पे रहता है, ठीक है ना। तो वो ये क्या हो गया, पूरा पैक एक इंफॉर्मेशन हो गया ना, और वो किस में होता है, डेटाबेस में। तो अभी तक हमने यही सोचा क्या, हमने समझा, क्या समझा, सबसे पहले एसक्यूएल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, अभी हमने देखा डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोल सकते हो, रॉ फैक्ट्स, मतलब इनका खुद का कोई मीन नहीं होता, एक चीज से हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस पे प्रोसेसिंग होती है, देखने वाला कौन है, बहुत सारी चीजें और लगा के प्रोसेस किया जाता है। जब प्रोसेस किया जाता है तब जाके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। फिर उसी इंफॉर्मेशन को हम डेटाबेस में सेट करते हैं, और वही हमारा एक बेस बना लेते हैं, वही इंफॉर्मेशन को सही तरीके से हम लगाते हैं, तो वही हो जाता है डेटाबेस। हम इस तरीके से लगाते हैं, हमें मान लो चाहिए वो एग्जैक्ट टाइम पे, मान लो किस दीपक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए दीपक यहाँ पड़ा, ऐसे निकाल लिया जाके। तो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में जो है हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डेटाबेस में, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा क्या कहानी रही, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। डीवीएमएस क्या होता है, डेटाबेस, डीवीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या था, डेटाबेस, डेटाबेस में डेटा तो सारा पहुंच गया, ठीक है ना। जैसे मॉल्स नहीं होते, मॉल वगैरह में जाते हैं सारे, इधर टी शर्ट लगी होती हैं, शर्ट लगी होती हैं, पैंट लगी होती हैं, मीडियम लार्ज साइज, ठीक है ना। तो वो एक पोर्शन होता है, जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं, जैसे एक मॉल में गए तुम, इस साइड में इतने पोर्शन में टी शर्ट लगी हैं, ये मीडियम साइज, लार्ज साइज, ये स्मॉल साइज, इस तरीके से। तो तुम्हें मान लो टी शर्ट चाहिए, वो भी रेड कलर, रेड कलर का पोर्शन मान लो ये वाला है, ऐसा है, इधर भी टी शर्ट लगी हैं, ये देखो ये टी शर्ट का पोर्शन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये निकलने वाली रास्ता हो गई, इधर क्या हुआ, रेड टी शर्ट्स लगी हैं, इसमें कौन कौन सी लगी हैं, लार्ज साइज लगा है, स्मॉल लगा है, मीडियम लगा हुआ है, आगे येलो, तो और इधर क्या लगी हुई है, इधर शर्ट्स लगी हुई है। तो हमें रेड टी शर्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे, उठा लेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ गए, ये जहां पे रखा हुआ है वो तो डेटाबेस हो गया। अब मान लो कौन कौन सी चीज तुम्हें टी शर्ट चाहिए, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे उठा के लाना, तो वो कौन परफॉर्म करेगा, वो एप्लीकेशन होगा, सॉफ्टवेयर होगा। तो डीबीएमएस स्टैंड फॉर क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन, कंट्रोल, एक्सेस, वो उस पूरे हाउस का, मतलब जहां पे सारी चीजें रखी हैं उन्हें कैसे रखना है, किस तरीके से उठाना है, कोई चीज गड़बड़ हो जाए हटा देना है, और पता चला ओल्ड हो गया तो उसे उड़ा ही देना है, तो डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो ये कौन करेगा, ये एप्लीकेशन तुम्हें मिलेगा डीबीएमएस, ठीक है ना। अच्छा, डीबीएमएस के एग्जांपल बताइए, बिल्कुल माई एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी, बहुत सारा हमने अभी मन सीरीज करी थी, बैकएंड में कितना यूज किया मोंगोडीबी का, ठीक है ना। ओरेकल का, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल लाइट, मारिया डीबी, आईवीएम डीबी2, रेडिस, ये कितने सारे ये एग्जांपल है तुम्हारे डेटाबेस को मैनेज करने के, ठीक है ना। डेटाबेस को मैनेज करना है तो वो कौन करते हैं, ये सारे डीबीएमएस के एग्जांपल, समझ गया ना। तो मोंगोडीबी क्या है, डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। इससे हम डेटाबेस को मैनेज करेंगे, डेटा तो पड़ा है, उसे मैनेज किस तरीके से करना है, वो डिफरेंट एप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी ना दो तरीके से डेटाबेस हो जाते हैं, एक हो जाता है रिलेशनल, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, और एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल क्या हो जाता है यार, यहाँ पे आओ, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसका मतलब क्या होता है, हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ये दो में ब्रेक हो गया, एक हो गया रिलेशनल, एक हो गया नॉन रिलेशनल, ठीक है। ये क्या होता है, इसे हम एसक्यूएल डेटाबेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आओ, रिलेशनल का मतलब हम बता रहे हैं, इसे हम एसक्यूएल डेटाबेस भी बोलते हैं, इसे हम नो एसक्यूएल डेटाबेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो अभी हम एसक्यूएल पढ़ने जा रहे हैं ना, वो एक एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नो एसक्यूएल, एसक्यूएल मतलब एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एक बार तुमने लैंग्वेज एसक्यूएल सीख ली, तो तुम जो रिलेशनल डेटाबेस है इनमें तुम किसी पे भी काम कर सकते हो।
अभी मान लो अभी हम एसक्यूएल को उठाएंगे, ठीक है ना, फिर किसी एक को चूज करेंगे, जैसे माई एसक्यूएल को है, इसके साथ हम एसक्यूएल सीखेंगे, एसक्यूएल कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं। जब हमने एक बार लैंग्वेज सीख ली ना, तो फिर हम इस पे भी काम कर सकते हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं। बहुत थोड़ा डिफरेंस रहता है, फंक्शन वगैरह देख के गूगल से हम स्विच कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें एसक्यूएल सीखना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना। ये होते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। अच्छा, तुम्हारी जो एसक्यूएल लैंग्वेज है वो यहाँ पे नहीं काम होगी, वो केवल इस साइड में होगी, रिलेशनल डेटाबेस, समझ गए ना। तो डीबीएमएस थे, यहाँ पे भी दो पार्ट में टूट गए, एक हो गया रिलेशनल डेटाबेस, एक हो गया नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस में कौन कौन से आ गए तुम्हारे, ये सारे आ गए रिलेशनल डेटाबेस। इन्हें हम आरडीबीएमएस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आरडीबीएमएस। और एसक्यूएल डेटाबेस भी बोल सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, एसक्यूएल, इन्हें हम बोलते हैं नो एसक्यूएल, यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है ना। हमने पढ़ाया हुआ है मोंगोडीबी बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा डेटा जो है टेबल्स की फॉर्म में स्टोर रहता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो ये है, हमने एक लेक्चर और भी बताया था शायद डीबीएमएस बैकएंड सीरीज में पढ़ा होगा, वहां पे भी हमने बहुत कुछ बताया था डेटाबेस के बारे में। खैर ये सब भूलते हैं, अभी हम समझते हैं हमने समझा क्या है। स्टार्टिंग से देखते हैं, एसक्यूएल से हमें कोई मतलब नहीं, डेटा समझ लिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन जान लिया, ठीक है, आगे बढ़े। डेटाबेस क्या होता है ये भी समझ गए। अच्छा, उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस, वो भी समझ गए। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। उन सॉफ्टवेयर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर डिवाइड हो जाते हैं, एक होते हैं रिलेशनल डेटाबेस, एक होते हैं नॉन रिलेशनल। एक एसक्यूएल होता है जो एक लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू हम इन डेटाबेस को सीखेंगे, क्वेरीज के थ्रू किस तरीके से डेटा निकालना है, नहीं निकालना है। डिफरेंट तरीके होते हैं ना डेटा निकालने को, तो एक तरीका है मतलब लैंग्वेज के थ्रू, किस तरीके से कमांड के थ्रू निकालेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हम यही सीखेंगे। तो एसक्यूएल के थ्रू हम ये रिलेशनल डेटाबेस पे ही काम कर पाएंगे, नो एसक्यूएल के लिए अलग मेथड रहते हैं, ठीक है ना। एसक्यूएल तुम्हारा इस पे नहीं चल पाएगा, एसक्यूएल तुम्हारा इसी पे चलेगा, ठीक है। चलो, हम कोई भी एक डेटाबेस उठाएंगे, यहां से कोई एक डेटाबेस उठाएंगे और उस पे एसक्यूएल के साथ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस में तीन चीजें होती हैं, एक होती है फील्ड, एक होता है रिकॉर्ड, एक होता है टेबल। टेबल क्या होता है, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल, ठीक है ना। तो क्या मतलब है इसका, आगे बढ़ते हैं। देखो टेबल क्या होता है, टेबल तो पता है, एक रोज होती है, एक क्या बहुत सारी रोज होती है और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो बोला भी गया है, अ फील्ड इज इक्विवेलेंट। देखो हमने क्या बताया, डेटाबेस में मेजरली तीन चीजें होती हैं, क्या होती है। अब हम जो भी कहानी करेंगे किससे रिलेटेड करेंगे, हम एसक्यूएल की तरफ धीरे धीरे मूव ऑन हो रहे हैं। हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में हमें एसक्यूएल से कुछ भी नहीं लेने देना, फिर हमने डेटा सीखा, इंफॉर्मेशन सीखी, डेटाबेस सीखा, डीबीएमएस देखा, फिर टाइप देखे, फिर हम इसी के ओरिएंटेड हो गए, आरडीबीएमएस। अब हम एसक्यूएल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। डेटाबेस में फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल होगा। क्या मतलब, टेबल तो मतलब पता है, एक रो होंगी, एक क्या बहुत सारी रो होंगी, बहुत सारे कॉलम्स होंगे, ठीक है। फील्ड और रिकॉर्ड का मतलब क्या है, देखो फील्ड इज इक्विवेलेंट टू कॉलम, ये आईडी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इसे क्या बोलेंगे हम, फील्ड्स, ठीक है। रिकॉर्ड्स ये हो जाएंगे, ये देखो मान लो ये एक बच्चे का रिकॉर्ड हो गया, दूसरे बच्चे की, ये पूरी रो ये क्या डिफाइन करती है, रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, टेबल इज ए स्ट्रक्चर्ड वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा विद इन डेटाबेस, ठीक है। क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे है ऑर्गेनाइज डेटा विद इन डेटाबेस टेबल, ओके। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस टेबल, फील्ड इज इक्विवेलेंट टू कॉलम नेम, कॉलम नेम तो फील्ड हो जाएगी, ईच फील्ड रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ रिकॉर्ड इज इक्विवेलेंट टू अ रो, ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ डेटा। एक इंसान कह रहे हैं, एक स्टूडेंट का इंग्लिश है, केमिस्ट्री में नंबर, फिजिक्स में मैथ, तो एक इंसान की एक स्टूडेंट की एक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल, चलो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो देखते हैं कैसे क्या परफॉर्म करना है। पूरा थ्योरी बेस्ड रहेगा, सॉरी थ्योरी बेस्ड नहीं रहेगा, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। थ्योरी भी कंप्लीट करते जाएंगे, अभी हम सब कुछ नहीं करने वाले। हम देखते हैं कैसे क्या हमें क्वेरीज वगैरह चलानी है। उसके लिए यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे माई एसक्यूएल होता है ना, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम एसक्यूएल सीखेंगे, लैंग्वेज किस तरीके से काम करना है हमें। अच्छा समझ गए ना, माई एसक्यूएल के थ्रू हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हम सीखेंगे, डेटाबेस को निकालना देखना। एक बार हम एसक्यूएल सीख गए फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम दूसरे भी स्विच कर जाएंगे। देखो ऐसे ही है ना, तुम एक बार ये समझ जाओ, तुम एक बार एक लैंग्वेज सीख जाते हो ना, जैसे जावा सीख ली, ऊप्स वगैरह सारे, फिर तुम सी प्लस प्लस में स्विच कर सकते हो, पाइथन, सी में, जिसमें चाहो जा सकते हो। या फिर एक बार सी सीख ली तो सी प्लस प्लस भी स्विच कर सकते हो, पाइथन, किसी बोलते हैं ना किसी एक लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। ऐसे ही एसक्यूएल क्या होती है, एसक्यूएल पे कमांड कर ली अच्छे से। अब ये इतने सारे हैं ना,
ऐसा नहीं है, देखो चल तो सब में एसक्यूएल चलती है, लेकिन किसी के थोड़े फंक्शन डिफरेंट होते हैं, तो वो थोड़े से गूगल पे जाके चेक कर लिए, देख लिए कैसे 10 to 20% डिफरेंट होता है सब में। लेकिन जो मेन होता है एसक्यूएल, एसक्यूएल सीख लिया तो सब पे काम कर पाओगे। अगर कंपनी में जाओगे वो कहेंगे एसक्यूएल लाइट पे काम करना है, करे ठीक है कर लेंगे, हमें एसक्यूएल आती है। वो कहेंगे मारीडीबी पे करना है, करे ओके, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ओके, जिस पे दो ओके ठीक है ना, तो आप समझ गए। खैर, अब हमारी इंफॉर्मेशन बहुत हो रही है, अब काम करते हैं। काम क्या करते हैं, एक क्या बताया तरीका है, MySQL डाउनलोड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक XAMPP ये आ जाओ, एक सॉफ्टवेयर होता है, इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। ये देखो क्या बोल रहा है, इज अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सॉल्यूशन स्टैक पैकेज डेवलप अपाचे फ्रेंड्स कंसिस्टिंग मेनली ऑफ ब्ला 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 MariaDB। ये बहुत सारे डेटाबेस कंसिस्ट करता है। अब यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, आके देख लेना, आके यहाँ पे आना, ये डाउनलोड करना, और योर डाउनलोड विल ऑटोमेटिकली इफ डज नॉट क्लिक हियर। ये आ जाओ इधर, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर तुम्हें सारे वो मिल जाएंगे डेटाबेस, कंसिस्ट करता है, तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत यूज भी करता हूँ इसको। डाउनलोड होगा क्या भैया? अच्छा 145 MB का है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा अभी, तो तब तक के लिए हम क्या करते हैं, हो गया, चलो कोई। यहाँ पे आओ, ये इंस्टॉल हो चुका है, डबल क्लिक करना है, ठीक है ना, इस पे जाना है, और फिर तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, ये ओपन तो हो जाए, वेलकम टू XAMPP, यस पे क्लिक करना है, ओके पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है। ये देखो MySQL वगैरह सारे तुम्हारे आ गए। यहाँ पे MySQL पे तो जरूर क्लिक होना चाहिए, नेक्स्ट। और यहाँ पे हम डी ड्राइव में कर दे रहे हैं, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जहाँ पे भी इसे इंस्टॉल करना चाहो, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सेलेक्ट डिफरेंट। क्या बोल रहा है, द सेलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर। ओके, जस्ट वेट गाइज, कॉलिंग समवन कॉलिंग मी, बट पहले ये ऐसे करना है तुम्हें भाई साहब। नेक्स्ट पे जाना है तुम्हें, नेक्स्ट पे करना है, नेक्स्ट पे करना है, और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही फिनिश पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास पॉपअप आ जाएगा। अगर नहीं आता है, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो XAMPP, अगर यहाँ पे आना, ओपन कर लेना, तो यहाँ पे भी ओपन हो जाना है। अब करना क्या है, तुम्हें इस पे जो है स्टार्ट कर देना है, ये MySQL स्टार्ट कर देना है, पांचे ये अलाउ कर देना है, और जस्ट वेट, यहाँ पे ये स्टार्ट कर देना है, दो स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से अलाउ कर देना है, दो को स्टार्ट करना है। यहाँ सेल दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है, अभी के लिए ऐसे समझ लो। यहाँ पे तुम्हें लिखना है MySQL -u रूट -p, इतना करके एंटर कर देना है, फिर एंटर कर देना है। अब क्या करना है, शो डेटा बेसिस, शो डेटाबेस करके एंटर करना है, तो तुम्हें कुछ डेटाबेस ऑलरेडी मिलेंगे, इंफॉर्मेशन स्कीमा MySQL इस तरीके से, ठीक है ना। अभी तुम समझते रहो कैसे क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर से हम बहुत अच्छी तरीके से कमांड देखेंगे क्या है। अभी देखो ये रन कैसे कर रहा है। अब जैसे मान लो मेरे को एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, जैसे ये क्या है, ये एक डेटाबेस है, ठीक है ना, इसके अंदर मुझे अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, लाइक CR, चाहे तुम स्मॉल में कर सकते हो, चाहे कैपिटल में कर सकते हो, CR क्रिएट डेटाबेस करना है, ठीक है ना, डेटाबेस। और उस डेटाबेस का नाम क्या रखना है, कोडर ग्रुप, कोडर GROUP, कोडर ग्रुप करना है, एंटर कर देना है। तो क्या बोल रहा है, CREATE क्रिएट डेटाबेस। ओके सॉरी, डेटाबेस की स्पेलिंग हमने गलत कर दी है। यहाँ पे आओ, ये अब एंटर करना है। ये देखो अब हमारे एक डेटाबेस के अंदर कोडर ग्रुप आ गया है, तो हम देखेंगे शो डेटा। ये देखो हम एरो की दबा देते हैं, ये शो डेटाबेस आया, एंटर किया, तो ये देखो कोडर ग्रुप करके एक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर। अच्छा, अब हम इसके अंदर वो कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेबल क्रिएट करनी है। मान लो डेटाबेस आ गया, डेटाबेस के अंदर मेरे को इन्फॉर्मेशन डालनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे मेरे को नेम बनाना है, दूसरा क्या बनाना है, नेम, और कौन सा कोर्स ले रखा है, कोर्स, ठीक है ना, और वैलिडिटी। तो ये सारी चीजें जो है हमें ये टेबल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कोडर ग्रुप के अंदर। अभी हम ऊपर है, कैसे हम करेंगे, यूज कोडर GROUP, कोडर ग्रुप करके एंटर करेंगे, तो देखो डेटाबेस चेंज आ गया, हम कोडर ग्रुप में आ गए। अब इसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आना, तो लिखना आके हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन SQL, यहाँ पे जाना, तो ये देखो क्या बोल रहा है, क्रिएट टेबल और टेबल नेम। तो तुम यहाँ पे आओ, क्या करना है, CREAT क्रिएट टेबल, ये लिखना है। अब टेबल का नेम, टेबल नेम है माई टेबल, माई टेबल लिख दिया, ऐसे करना है, एंटर करना है।
ये देखो आके यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉलम 1 आएगा फिर डेटा टाइप आएगा। कॉलम 1 हमारा क्या है, नेम है ना, हमारे पास कॉलम 1 क्या है, सॉरी इधर आओ, इस जगह पे आओ, कॉलम 1 क्या है, नेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, डेटा टाइप क्या रहने वाला है नेम का, तो वेर कैर रहना है, वेर कैर 255। डेटा टाइप क्या है, मतलब ये कैरेक्टर होने चाहिए और 255 से लेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर एंटर कर दिया हमने, ठीक है ना, नेम हो गया और ये हो गया। फिर देखते चल के, फिर कॉलम दूसरा कौन सा है, कोर्स नाम से है, तो कौन सा कोर्स ले रखा है, हम ऐसी टेबल क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इस जगह पे आना, तो हमें क्या करना है, दूसरी बनानी है कोर्स, कोर्स नाम से बनानी है, और वो भी ऐसे ही रहना है, उसमें भी लेंथ 255 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके 255 से, ठीक है ना। ये एंटर कर दिया। तीसरा वैलिडिटी, वैलिडिटी तो ये तो इंटीजर में रहने वाली है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर की, ठीक है ना, तो ये हम इंट लिख देंगे, एंटर कर देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, एंटर कर दिया। तो ये देखो क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, ठीक है। अब देखना, अब एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम टेबल देखना चाहें, हम देख सकते हैं, सो टेबल्स। सो टेबल्स क्या होगा, पहले तो यहाँ पे कॉलन लगाना होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आओ ऐसे। अब देखो टेबल तुम्हारी जो है कोडर ग्रुप में एक तुम्हारी टेबल बन चुकी है माई टेबल नाम से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, जैसे ये आओ तुम, इससे जो है ये हम नोट्स में डाल देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये कहानी तुम्हारी। इधर आओ, इसे हटा दे रहे हैं, जस्ट वेट, कंट्रोल जेड करना है, ये आओ फिर से करते हैं, हम यहाँ से आओ, इस जगह से आना, और तुम यहाँ से कोडर ग्रुप ना, यूज कोडर ग्रुप पे जाना, यहाँ से आओ, कोडर ग्रुप है ये तुम्हारा डेटाबेस है, और इतना तुम्हें क्या करना है, एंटर करके यहाँ पे आना है, ठीक है ना। ये देखना यहाँ पे क्या हुआ, डेटाबेस था, तुमने यूज कोडर ग्रुप में, कोडर ग्रुप के अंदर एंटर कर गए, तो ये देखो कोडर ग्रुप आ गया। यहाँ पे तुमने टेबल क्रिएट करी, टेबल का सिंटेक्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ईजी है, स्टार्टिंग में लगता है, आज तुम्हें हम जस्ट यूज करना बता रहे हैं, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कहानी। अच्छा, अब मेरे को वो टेबल देखनी है जो बन के आई ना, वो टेबल देखनी है, वो कैसे देखना है, तो उसके लिए हाउ टू डिस्प्ले अ टेबल, हाउ टू, यहाँ पे आता है DESC करके, DESC इन SQL, डिस्क्राइब करनी है टेबल। तो यहाँ पे आओ, डिस्क्राइब कमांड शो द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल विच इंक्लूड द नेम कॉलम व्हाटएवर जो तुमने लिखा है, तो तुम यहाँ पे आओगे और क्या करना है, DESC, और जो तुम्हारी टेबल का नेम है माई टेबल, माई टेबल, एंटर। फिर देखो लास्ट में सेमी कॉलन जरूर लगाना है, ये देखो एंटर करा, तो ये देखो तुम्हारी ये टेबल आ गई ना, देखो नेम आ गया, कोर्स आ गया। तो ये फील्ड क्या है, हमने क्या बताया था, फील्ड क्या है, तुम्हारे कॉलम्स है, ठीक है ना। तो ये नेम, कोर्स, वैलिडिटी, तो ये भी आ गए। थोड़ा थोड़ा समझ आया नहीं है कैसे क्या करना है, तो ये जो चीज है तुम्हारी, ये यहां से आओ, इतनी ये जो है, ये तुम्हारी टेबल दिख जाएगी कि इस तरीके से तुम्हारी टेबल दिख रही है, ठीक है ना। तो ये कमांड हो गई यूज। सबसे पहले कैसे करना है तुम्हें, सबसे पहली कमांड चलानी है तुम्हें, कौन सी, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल मैं लिख के ही दे देता हूं यहाँ पे। पहली कमांड कौन सी चलानी है, यहाँ पे आओ, नोटपैड पे चलो, ठीक है, एंटर कर दिया हमने नोटपैड पे, और ये आ जाओ। सबसे पहले चलाना है माई एसक्यूएल -u, फिर क्या करना है, रूट -p, ये एंटर करना है, पहली कमांड ये हो जाएगी, ठीक है ना। ये करने के बाद फिर तुम्हें एंटर करना है, एंटर करना है, फिर तुम्हें डेटाबेस चेक करने अगर, तो सो डेटा बेसिस, ठीक है ना, VACES, तो एंटर कर देना है। तीसरी कमांड कौन सी रहनी है, मान लो तुम्हें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो CREAT क्रिएट डेटा बेसिस नहीं होगा, आपकी डेटाबेस होगा, और ये एंटर कर दिया। चौथे में क्या करना है, अगर तुम्हें स्विच करना है डेटाबेस, किस डेटाबेस के अंदर जाना है, तो यूज डेटाबेस नेम, जो भी तुम्हारा डेटा, यहाँ पे आओ, डेटाबेस नेम जो भी रहेगा तुम्हारा, डेटाबेस नेम जो भी है, तो वो नेम करके तुम्हें ऐसे करके एंट्री कर देना है, ठीक है। टेबल कैसे क्रिएट करनी है, तो CREA, यहाँ पे आओ, या तो स्मॉल में रखो या कैपिटल में रखो, CREA क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम यहाँ पे आएगा TABLE, टेबल, और क्या करना है, फिर यहाँ पे आने के बाद नेम करना है, नेम ऐसे करना है, ठीक है ना, टेबल नेम, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ये ऐसे आएगा तुम्हारा। यहाँ पे तुम्हें नेम करना है जो भी तुम्हारा कॉलम नेम बन रहेगा, कॉलम COLUMN कॉलम 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप रहेगा, ठीक है ना, तो ये चीज करनी है, डेटा टाइप रहेगा, ये कॉमा यहाँ पे नहीं लगाना है। डेटा टाइप के बाद ऐसे ये चीज ऐसे करनी है, ठीक है ना। दूसरा आएगा, और ये भी कहानी ऐसे करेगा, कॉलम 2 हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, कॉलम 2 लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, डेटा टाइप इस तरीके से,
टाइप, वो तुम्हें एंटर करना है, फिर ये करना है, ये करना है, एंटर कर देना। 6 पे आना है तुम्हें। अगर शो टेबल्स करोगे तो तुम्हें टेबल्स सारी दिख जाएंगी जितनी तुम्हारी होंगी उस डेटाबेस में। शो टेबल्स करोगे तो तुम्हें टेबल्स दिख जाएंगी। अगर तुम्हें डिस्क्राइब टेबल करना है, DESC करना, DESC, तो तुम्हें वो टेबल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, टेबल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ कमांड है, CREAT, क्रिएट क्या हो, अच्छा वो, हाँ ठीक है ना। तो ये कुछ कमांड है, यहाँ पे आ जाओ MySQL, ठीक है ना। ये कुछ अभी है, देख लो। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से बहुत सारी कमांड देखने वाले हैं, डेटा टाइप क्या है, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। कंट्रोल शिफ्ट किया, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ पे आओ, गड़बड़ नहीं है, बढ़िया तरीके से वैलिडेट हो रही है, ठीक है ना। MySQL -u रूट माई शो डेटाबेसेस हो गया, क्रिएट डेटाबेस हो गया, यूज डेटाबेस हो गया, स्विच करने के लिए, ये किसके लिए हो गया, मान लो किसी। अच्छा, ये जो टेबल जो है ये तभी आएंगी जब ये स्विच करने के बाद में जिस डेटाबेस पे पहुंच जाओगे ना, किसके अंदर क्रिएट करना चाह रहे हो, टेबल, शो टेबल। अगर तुम एज अ ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो वहां पे टेबल नहीं दिखेगी। जैसे मान लो तुम यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, मेरे को जैसे यहाँ पे कोडर ग्रुप में है, अब टोटल टेबल देखना चाहूँ मैं, यहाँ पे जाना, यूज, अब कहाँ पे पहुंचना है, जैसे कि मेरे को एक और बनाया था ना, कोडर ग्रुप ही है एक, तो मेरे को जैसे पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना है, टेस्ट में पहुंचना है, तो यूज टेस्ट, तो यहां से हम क्या करें, स्विच कर जाएंगे, तो एंटर, डेटाबेस चेंज हो गया। अगर यहाँ पे मैं शो टेबल करूंगा नहीं मिलेगा, शो टेबल्स, टेबल, क्योंकि वो टेबल्स कहाँ बनी हुई थी, क्या हुआ यार, एंटर करो, टेबल्स वो कहाँ बनी हुई थी, देखो एम्प्टी सेट दिखा रहा है, टेबल कहाँ बनी हुई थी, वो बनी थी कौन से डेटाबेस के अंदर, कोडर ग्रुप के अंदर। तो हमें पहले कोडर ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा, तो यूज कोडर, GROUP, कोडर ग्रुप के अंदर गए, डेटाबेस चेंज हो गया। अब यहाँ पे शो टेबल हम देखेंगे तो हमें टेबल्स दिख जाएंगी। अगर हम इसे DESC करेंगे और टेबल नेम देंगे, टेबल नेम क्या है, माई टेबल, टेबल करा, एंटर करा, तो ये देखो हमें टेबल दिख जाएगी, ठीक है ना। होपफुली तुम लोगों को आज समझ आया होगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे ही तुम ये कट करना है उसके बाद तुरंत क्या करना है, ये तुम यहाँ पे स्टॉप करना, ये कट कर देना, ये कट कर देना, ठीक है ना, इस तरीके से रखना। तो आज हमने क्या देखा, स्टार्टिंग से देख ले आके कि SQL क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या है, कितने तरीके के डेटाबेस होते हैं, और फिर ये फील्ड वगैरह देखा, थोड़ी कमांड्स देखी, जस्ट इंट्रो पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।